हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल पाइसेस जिनका भी ज़ोडिएक साइन मीन राशि है। ये रीडिंग है आप लोगों के लिए और मैं यहाँ पे देखने वाली हूँ कि 2025 की ऐसी कौन सी 5 प्रेडिक्शंस है जो आप लोगों के लिए होके ही रहेंगी। क्या चीज़ें हैं आपके लिए 2025 में, कौन सी ऐसी 5 भविष्यवाणी है जो आप लोगों के लिए होके रहने वाली है। तो लेट्स सी, एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ इस रीडिंग को देखिएगा एंड लेट्स सी क्या इन्फॉर्मेशन आप लोगों के लिए आता है। पर्सनल रीडिंग के लिए जो है कि आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे इंस्टा पे या फिर जो है कि जीमेल पे। उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन चेक करना होगा, ठीक है। सो लेट्स सी कि क्या यहाँ पे चीज़ें आप लोगों के लिए आती हैं। तो पहला कार्ड यहाँ पे आया है कम्युनिकेशन का, ठीक है। कम्युनिकेशन का कार्ड यहाँ पे आप लोगों के लिए आया है। देन आप लोगों के लिए कार्ड है यहाँ पे एनर्जी हीलिंग। ओके, एनर्जी हीलिंग का जो है कि दूसरा कार्ड आप लोगों के लिए आया है। एंड वी हैव 3 कार्ड्स हमें चाहिए थी और 3 कार्ड्स एग्जैक्टली आप लोगों के लिए आया है। लेट्स सी, सबसे पहला कार्ड आया है पीस, दूसरा है हैव कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ रिस्पेक्ट एंड वर्दीनेस का कार्ड है। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहला जो कार्ड है मीन राशि या पाइसेस आप लोगों के लिए, वो बात कर रहा है कम्युनिकेशन की। तो यहाँ पे टाइम पीरियड है 2025 का समय। यहाँ पे आप लोगों को अपने आप को एक्सप्रेस कर पा रहे हो, ठीक है। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जो बहुत इंट्रोवर्ट है और आप एक ऐसे फील्ड में जाना चाहते हो या आपका ऐसा फील्ड है जहाँ पे कि अपने आपको एक्सप्रेस करना पड़े, बताना पड़े, ठीक है। यानी 1 to 1 कॉन्वर्सेशन लोगों से करके उनको जैसे आपका ऐसा कोई काम है या आपका कोई बिज़नेस है जहाँ पे लोगों से आपको बात करके इन्फ्लुएंस करना पड़ता है। तो अगर आप इसमें बहुत इंट्रोवर्ट टाइप हो तो ये एक पर्सनालिटी जो है आपकी बहुत निखर के आ रही है। तो यहाँ पे ये भी चीज़ आप लोगों के लिए नज़र आ रही है। ये टाइम पीरियड होगा जहाँ लोग बात करें कि कैसे अपने आप को इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट की जो जर्नी है वहाँ पे ये चीज़ आप कैसे कर पाए। यहाँ पे ये टाइम पीरियड होगा जहाँ पे कोई स्टेज शो में या फिर जो स्टॉक में इस तरीके के कोई शोज़ में जाना और अपनी जर्नी को बताना कि क्या आपने हासिल किया है और किस तरीके से हासिल किया है, वो चीज़ यहाँ पे आप कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ देख पा रही हूँ मैं। एंड ऑल्सो लोग यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करते हुए नज़र आ रहे हैं, आपके बारे में यहाँ पे बातें करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड लोग जानना चाहेंगे आपने जो भी हासिल किया है, आपकी जो भी जर्नी रही है उसके बारे में, ठीक है। कैसे आपने लाइफ में रिस्क लेके काम किया या जो भी चैलेंजेस थे उसको कैसे ओवरकम किया या अकेलेपन को रह के कैसे एम्ब्रेस किया है अपने लाइफ को आपने। नाइट ऑफ वांड्स की एनर्जी आई है। तो अगेन दिस कार्ड इज नाइट ऑफ वांड और नाइट ऑफ कप्स, दोनों ही एनर्जीज आप लोगों के लिए साथ में आई है। तो येस, यहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही है, मौका मिल रहा है जहाँ पे लोगों के साथ जो है कि आप अपनी जर्नी को शेयर करते हुए नज़र आ रहे हो कि क्या क्या चीज़ें थी, कैसे अपॉर्चुनिटीज़ अट्रैक्ट किया आपने, क्या चीज़ें आपने ओवरकम किया। तो लोग ये जानने में इंटरेस्टेड रख रहे हैं। ओके, ये टाइम पीरियड होगा, हो सकता है कि ग्लोबली, ओके, मार्क माय वर्ड्स, ग्लोबली लोग आपकी जर्नी को जान रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि नई जर्नी आप लोगों के लिए ये लेके इट विल बी लाइक कि 2025 का जो टाइम है वो आप लोगों के लिए कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रहा है। इसके बाद लोग जिस तरीके से आपको देखते हैं या जिस तरीके से लोग आपको जानते हैं वो सेम नहीं रहने वाला है, ठीक है। जो आपकी पहचान जिस तरीके से बन रही है, तो जहाँ भी आप जाओगे, नॉट ओनली यू, आपकी वजह से आपकी फैमिली को भी लोग जान रहे हैं और अप्रिशिएट कर रहे हैं, उनको भी सम्मान मिल रहा है, आपके माता पिता भाई बहन यहाँ पे जो भी हो, ठीक है। यहाँ 2025 टाइम पीरियड होगा जहाँ अगर किसी सेटलमेंट आप कहीं और सेटल करना चाह रहे हो, माइग्रेशन ऑफ होम है, ओके, यहाँ पे ये चीज़ आप लोगों के लिए है। तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए हो पाएगी। तो यहाँ पे बेसिकली मैं बोलूँ कि माइग्रेशन का भी कार्ड है, मूवमेंट का भी कार्ड है और ये मूवमेंट और माइग्रेशन आप लोगों के लिए हो सकता है कि इंटरनेशनल भी हो सकता है इफ़ यू वांट दैट। तो ये चीज़ है। एंड ऐसे कुछ फील्ड में जाना जहाँ कम्युनिकेशन या फिर जो है कि बात करना, रिकॉर्ड, एक बोल्ड कॉन्फिडेंट वॉइस की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ भी आप यहाँ पे कर पाओगे, ठीक है। एक फ्री स्पिरिट की तरह आप महसूस करोगे 2025 में सर्टेन एनर्जीज़ को आप रिलीज़ करके। दूसरा यहाँ कार्ड है हीलिंग है। ये हीलिंग आपकी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल लेवल पे हीलिंग बता रहा है। कोई हो सकता है कि आप हीलिंग के फील्ड में जाना चाहते हो, वो चीज़ भी आप कर सकते हो। यहाँ पे आप लोगों के लिए है जो भी काम को आपको करना है उसके लिए आप एक होलिस्टिक अप्रोच अपना रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये चीज़ है।
आप इस तरीके से यहाँ पे काम कर रहे हो 2025 में, जहाँ पे कि आप दूसरों को हील कर रहे हो, साथ ही साथ अपनी एनर्जीज़ को हील कर रहे हो। यस, हीलिंग की बात आ रही थी और 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और मून की एनर्जी आई है। तो यहाँ आप लोगों के लिए ये कार्ड बता रहा है कि किसी भी प्रॉब्लम है वो आप लोगों के लिए, इंसोमेनिया हो, नाइटमेयर आते हो, या डिप्रेशन हो, या किसी भी चीज़ की वजह से आप सो नहीं पा रहे हो, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, मैंने आपको ऑलरेडी कह दिया था, कोई भी ट्रॉमा है, कोई भी वुंड है, उससे आप अपने आप को हील कर पाओगे। ठीक है, हो सकता है कि इसकी वजह से, इस एनर्जीज़ की वजह से, 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी की वजह से अभी तक आप ट्रैप्ड फील करते हो, अभी तक आप अपने आप को सेल्फ लव नहीं कर पाते हो, या खुद को नेगलेक्ट करते रहते हो, या खुद को ये चीज़ बोलते रहते हो कि आप वर्दी नहीं हो खुशी के, हैप्पीनेस के, हीलिंग के। तो यहाँ ये जो कॉन्सेप्ट है इसको आप ओवरकम कर पाओगे। ओके, तो आप अपने आप को हील कर पा रहे हो एंड ग्रीन चीज़ों के साथ काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील करोगे। अचानक से आपको नेचर में रहने का मन करेगा, पेड़ पौधे लगाने का मन करेगा। तो ये एक वाइब्रेंट, हैप्पी और ग्रोथ की एनर्जीज़ है इन टर्म्स ऑफ हीलिंग, जो है कि आप आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। ठीक है, तो ये चीज़ है आप लोगों के लिए। तीसरा जो चीज़ आप लोगों के लिए है वो है पीस का कार्ड। आपके लाइफ में ये बता रहे कि जो आपके 7 चक्रास है, वो टाइम पीरियड है यहाँ पे सातों के सातों चक्रास के रिलेटेड कोई भी वुंड है, कोई भी ट्रॉमा है, कोई भी एनर्जीज ब्लॉक्ड है, ये जो 7 एनर्जी सेंटर्स है आपके, ये 7 एनर्जी सेंटर्स जो है कि हील होते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड कहीं ना कहीं आप डिवाइन या स्पिरिचुअल जर्नी में हो, तो ये आपके 7 चक्रास जो है कि ये जो भी एनर्जी से, या जो आपकी एनर्जी सेंटर से वो हील होके आपकी स्पिरिचुअल जर्नी में आपको आगे लेके यहाँ पे जाते हुए नज़र आ रही है। यहाँ आपकी लाइफ ज़्यादा से ज़्यादा वाइब्रेंट हो रही है, बैलेंस्ड हो रही है, ये भी एक एनर्जीज निकल के आ रही है। एंड यहाँ पे अगर कहीं ना कहीं आप एक ऐसे पर्सन हो जो कि बहुत ज़्यादा भक्ति और ये सब करता था, बट कुछ टाइम से या कुछ सालों से आपने ये चीज़ छोड़ दी थी, तो वापस से आपका जो फेथ है यूनिवर्स में या स्पिरिट्स में या डिवाइन में, वो रिस्टोर हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग आप लोगों के लिए। एंड लेट्स सी और यहाँ पे कार्ड्स क्या कह रहे हैं, और क्या कार्ड्स कह रहे हैं। सो ये पीस का कार्ड जो क्यों आया है डिवाइन, और क्लैरिफाई करें। ओके ओके, बहुत सारे कार्ड्स हैं, मुझे जो है कि आप लोगों के लिए एक ही कार्ड लेना है। सो आई विल टेक, ओके, एक कार्ड ही लेना था। तो येस, यहाँ पे आप लोगों के लाइफ में 7 ऑफ कप्स की एनर्जी आई है। तो ये जो कनेक्टेड फील करना हो, या फिर पीस आना हो, या फिर आपके जो 7 के 7 एनर्जी सेंटर्स अनब्लॉक हो रहे हैं, तो यहाँ भी 7 एनर्जी सेंटर्स की बात हो रही है कि आपके 7 एनर्जी सेंटर्स की मैंने बात की, और एग्जैक्टली आपका 7 नंबर का ही कार्ड आया है। तो ये कार्ड आप लोगों के लिए बता रहा है कि कहीं ना कहीं आपका सबकॉन्शियस माइंड है वो रिप्रोग्राम होते हुए नज़र आ रहा है। आप अपने लाइफ में जो भी चीज़ मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, यानी पाना चाह रहे हो, उसको फिज़िकल रियलिटी में लेके आना चाह रहे हो, तो उसके लिए लोग आपको मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं यहाँ पे। एंड साथ ही साथ इट इज़ लाइक कि आपकी सबकॉन्शियस रिप्रोग्राम हो रही है उस चीज़ के लिए जो आप पाना चाहते हो। जैसे ही आपका सबकॉन्शियस रीप्रोग्राम्ड हो रहा है और आपके एनर्जी सेंटर्स अनब्लॉक हो रहे हैं, वैसे ही वो चीज़ आपको मिल रही है। ये मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ हो सकती है, यहाँ पे आपकी 7 चक्रास अलाइंड होना हो सकता है, ये किसी चीज़ को लेके इल्यूजन हो वो क्लियर हो रही है, आपका पाथ यहाँ पे क्लियर होता है वो नज़र आ रहा है। ये टाइम पीरियड होगा जहाँ पे कि किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करना, ये कोई बिग प्रोजेक्ट मिलना, वो यहाँ पे आपको मिल पा रहा है। कोई बड़े कंपनी के साथ काम करना, या कोई प्रोजेक्ट हो, या कोई टीम वर्क हो, या कोई गाइडेंस हो, वो चीज़ यहाँ पे आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पे 2025 में किसी चीज़ में अगर आप एक्सपर्टीज़ हासिल करना चाह रहे हो, तो वो फाइनली जो सर्टिफिकेट मिलता है जिससे कि आप हायर जॉब्स के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपकी रिज्यूमे में वो चीज़ ऐड होगी, तो यहाँ पे वो चीज़ आप लोगों के लिए होता हुआ दिख रहा है। यहाँ पे आप 2024 का टाइम है जहाँ पे आप जो है कि फ़िज़िकली भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो रहे हो। अगर आप एक स्किनी पर्सन हो, या अंडर वेट हो, या ओवर वेट हो, तो अपने फ़िज़िकल बॉडी के ऊपर जो है कि काम कर रहे हो, मतलब एक आइडल वेट जो है बॉडी का होना चाहिए, तो वो चीज़ वहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। आपका बॉडी जो है कि डीएनए लेवल पे हील हो रहा है, रीजनरेट हो रहा है। इसकी वजह से क्या हो रहा है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग फील कर रहे हो, एंड रिपेयर्ड फील कर रहे हो, रिजुविनेटेड फील कर रहे हो। ठीक है, एक ट्रैंक्विल स्टेट में यहाँ पे आप जाते हुए मुझे दिख रहे हो, काफ़ी ज़्यादा चीज़ों को बैलेंस आउट करते हुए नज़र आ रहे हो। अगर आप एक ऐसे पर्सन हो जिसको कि हमेशा ही
टू ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में रहता है, हमेशा जगलिंग की एनर्जीज में रहता है, या हमेशा चीज़ों को बैलेंस आउट करने में प्रॉब्लम होती है। तो यहाँ मैंने कहा ना, ये टाइम पीरियड होगा या फिर ये ईयर होगा जिस तरीके से आप लोगों के सामने प्रेजेंट हो, या जो भी लोगों के सामने आपकी पर्सनालिटी है वो कम्प्लीटली चेंज होती हुई दिख रही है। इस ईयर के बाद लोग जिस तरीके से आप हो उससे आपको नहीं जान रहे, जो भी आपकी पावर है, पोजीशन है, रिस्पेक्ट है, ये देख के आप लोगों बात कर रहे लोग। इनफैक्ट आपके नाम के आगे जी लगना, या फिर लोग आपसे आप करके बात कर रहे हैं, यहाँ पे काफ़ी सारा रिस्पेक्ट आपकी तरफ आता हुआ मुझे दिख रहा है। ऑल राइट, सो ये एक एनर्जीज़ है, इसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो, ठीक है। यहाँ पे ये भी एनर्जीज़ है। मैंने कहा ना कि कोई हायर कोर्सेज लेना हो तो ये आप लोगों के लिए होगा। यहाँ डिप्लोमा का सर्टिफिकेट है, किसी चीज़ में डिप्लोमा करना और वो सर्टिफिकेट हासिल करना, तो ये भी चीज़ आप लोगों के लिए हो पाएगी। लेट्स सी ये कार्ड आप लोगों के लिए क्या कह रहा है। ये कार्ड आप लोगों के लिए दो एनर्जीज़ लेके आया है। तो सबसे पहली एनर्जीज़ लेके आया है 5 ऑफ कप्स की एनर्जीज़। कि आप अगर एक ऐसे, मैंने कहा ना कि आप अगर ऐसे पर्सन हो हमेशा से जो कि बहुत इंट्रोवर्ट रहा है, लोगों से बात करने में डरता है, कि हो सकता है कि पास्ट में कोई ऐसे आपके एक्सपीरियंसेस रहे हो जिसकी वजह से आप डरते हो, तो ये चीज़ को आप फाइनली रिलीज़ कर रहे हो अपनी लाइफ में। इस चीज़ को रिलीज़ करके ही आगे यहाँ पे बढ़ रहे हो एक्साइटेड एनर्जीज़ की तरफ। आपको भी मन करेगा थोड़ा आप इंजॉय करो, चिल आउट करो अपनी लाइफ में, तो आप इस एनर्जीज़ की तरफ आगे बढ़ रहे हो। जो लास्ट आप लोगों के लिए कार्ड आई है वो है सेल्फ रिस्पेक्ट का कार्ड। ये जो सेल्फ रिस्पेक्ट है और वर्दीनेस का कार्ड है, ये चीज़ अभी मैंने आपको बोली थी, आपने आपको वर्दी नहीं समझते हो किसी भी चीज़ के लिए। तो यहाँ पे आप खुद को बहुत ज़्यादा प्यार और पैम्पर करते हुए नज़र आ रहे हो। साथ ही साथ लोगों में जो आपकी अहमियत है या रिस्पेक्ट है वो आप लोगों के लिए बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। आप एक ऐसे पर्सन बनने वाले हो जो कि इंडिपेंडेंट होकर लाखों लोगों को मोटिवेट करने वाला है 2025 में। यहाँ पे आप लीडर, ब्रिलियंट, वर्दी, आप खुद को बोल रहे हो आई एम वर्दी, आई एम लव्ड, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम क्वीन, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम सुपरस्टार। सो इन सारे जो वर्ड्स है इसके साथ काम करना जो है कि आज से ही जब भी आपको ये रीडिंग मिली है शुरू कीजिए, बिकॉज़ ये कहीं ना कहीं वो जर्नी पे आपको लेके जा रहा है जहाँ पे कि आप किसी के ऊपर कोई डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो, आप अपने आप को लेके इनसिक्योर नहीं हो रहे हो, ठीक है। जो भी आप कॉन्फिडेंटली जिस चीज़ के ऊपर भी वर्क कर रहे हो वो चीज़ जो है कि आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। एक और कार्ड मैं यहाँ लूँगी आप लोगों के लिए। ओके, तो ये आप लोगों के लिए कह रहा है कि सन की एनर्जीज़ है, नई अपॉर्चुनिटीज़, हैप्पीनेस, बिगिनिंग्स, पॉजिटिविटी इन टर्म्स ऑफ योर जो है कि आपके फुलफिलमेंट ऑफ द कप्स है वो यहाँ पे होता हुआ दिख रहा है, ठीक है। तो ये 5 भविष्यवाणी है जो आप लोगों के लिए होगी इन द 2025। यहाँ पे आप लोगों के लिए कार्ड लास्ट में आई है एम्ब्रेस। यहाँ पे आपके लाइफ में जो भी चीज़ या जो भी ब्यूटी या ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस आप करना चाहते हो, जिस चीज़ के लिए भी डिवाइन को आप कीजिए, वो एनर्जीज एक्सपेंड होगी। जिस चीज़ के लिए भी आप ग्रेटफुल हो रहे हो वो एनर्जीज़ यहाँ पे एक्सपेंड होगी। जैसे कि आप अपने लाइफ में हैप्पीनेस के लिए ग्रेटफुल हो, तो जहाँ ग्रेटिट्यूड एनर्जीज़ आप शेयर कर रहे हो तो क्या होगा कि वही एनर्जीज़ एक्सपेंड होगी आप लोगों के लिए। ओके, फैमिली के लिए अगर आप ग्रेटफुल हो तो यहाँ पे आपको फैमिली में हैप्पीनेस मिलेगी। अपने जॉब के लिए तो आपको जॉब में हैप्पीनेस एंड प्रमोशन मिलेगी। यहाँ पे लास्ट जो आप लोगों के लिए कार्ड आया है वो है मूविंग ऑन। अपने फियर्स, अपने प्रॉब्लम्स से आप मूव ऑन फाइनली कर रहे हो। यानी 9 ऑफ सोर्ड्स की जो एनर्जीज़ आप लोगों के लिए आई है, तो 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज़ को फाइनली ओवरकम करके आप आगे बढ़ पा रहे हो। 2025 के लिए अगर कोई एक गाइडेंस अगर आपको डिवाइन देना चाहे तो वो कौन सी गाइडेंस होगी? लेट्स सी द गाइडेंस आपके लिए। ओके, तो यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स मैंने बोला था आपकी रीडिंग के बीच में, तो यहाँ पे ये चीज़ है, जो भी जगलिंग सिचुएशन आएगी आप उसको ओवरकम कर लोगे एंड प्रायोरिटी में सेट करके, ठीक है। सो एक यही चीज़ आप लोगों के लिए आई है। एंड या दिस वाज योर रीडिंग। आई होप रीडिंग आपको समझ में आई हो, पसंद आई हो। मैं मिलूँगी आप सभी को नेक्स्ट वीडियो में। पर्सनल रीडिंग के लिए आप डिटेल्स चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में। बाय बाय एंड टेक केयर।